नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं आज का जो व्लॉग होगा हमारा। मतलब व्लॉग क्या, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारी चीज़ें मैंने पैकेज में इंक्लूड की थी और मैं आज आया हूं नेशनल साइंस म्यूज़ियम। ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूं, क्या चीज़ वर्थ है क्या नहीं है। तो इसके अगर मैं आने की बात करूं तो सबसे पहले आपको आना है सुप्रीम कोर्ट, उस पर उतर जाइएगा आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से ऑटो लीजिएगा। ऑटो वाला कितने भी पैसे मांगे, 20 या 30 रुपये में वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे ही आप इसमें अंदर आते हो इस तरीके से आपको एक ग्लोब जो है वो चलता दिखाई देता है। मैं अब पर्सनली एक बात आपको बताऊं तो जब मैं यहाँ घूमने गया, मेरी बहुत काफ़ी इच्छा थी देखने की। तो जब मैं यहाँ गया मैंने सारे पैकेज इंक्लूड कराए इसमें। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें थी भाई, इतने सारे शो थे इसमें। कोई मैजिक शो था, कोई होलोग्राफिक शो था, वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कराई थी। पहले तो हम यहाँ से देखें तो ये एक ऑटोमेट कर रखा था इन्होंने कि ये बॉल्स जो थी ये सारी अपना पाथ ढूंढती थी और फिर नीचे आती थी। और यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, मतलब जैसे नीचे आई बॉल, यहाँ से ये नीचे जाएगी और यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से एनर्जी बॉल इसका नाम था, यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही ये टैप लगी थी। यहाँ इस टैप में क्या था कि ये देखो मैजिक टैप इसको बोल रहे हैं कि ये टैप ऊपर ही थी और इसमें जो है पानी नीचे आ रहा था। बाकी अगर देखो आप तो इसमें आपको एक पाइप हल्का सा दिखाई दे जाएगा। ये चीज़ें जो हैं मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव थी ये चीज़ें, पर फिर भी जब आप आओगे तो इसको एंजॉय ज़रूर करना। फिर लाइफ क्या होती है पानी वाली, वो इसमें यहाँ पे जो है सारी चीज़ें दिखाई गई थी। मैं हल्के हल्के से शॉर्ट्स जो हैं सबके ले रहा हूँ। यहाँ पे कुछ क्विज़ चल रही थी तो मैंने काफ़ी क्विज़ के आंसर भी किए और ऑब्वियस सी बात है कि कुछ गलत थे कुछ सही थे। फिर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दूसरी जगह में जाके बैठ गया था। ये ग्राउंड फ्लोर ही मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर के बाद मैं जल्दी जल्दी से भागा क्योंकि इतने सारे टिकट्स मैंने लिए हुए थे। सब जितनी भी यहाँ पे एग्जीबिशन लगी है ना भाई, साइंस का और ये सारी चीज़ें जितना भी था इसमें, उस सब का मैंने अपना वो लिया हुआ था। और टिकट मुझे लगभग 200-300 रुपये की मिली थी। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थे वो आए हुए थे, ये सब स्कूल के बच्चे हैं। और यहाँ पे पहले हमने 3D फिल्म देखी और 3D फिल्म देखने के बाद फिर मैं हूँ उधर गया था। यहाँ पे कुछ पुली दिखाई गई है और ये मैंने चला के देखा था कि भाई ये देखो लगेगा हमें इधर से ऊपर जाएगा इधर से नीचे जाएगा, पर हो उल्टा रहा था। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको, ये बिल्कुल बॉटम पे था, मैंने छोड़ा और ये देखो ये चला गया फिर वापस ऊपर की तरफ। चलो तो फिर हम 3D मूवी देखने यहाँ पे आ गए। 3D मूवी में क्या था, हमने अपने चश्मे जो थे उठाए अपने 3D वाले और मैं बिल्कुल सेंटर में जाके बैठ गया। और सेंटर में जाके फिर जो था 3D शो ख़त्म हुआ। उसके बाद हम आए यहाँ, ये मैजिक शो था यहाँ पे और इसमें मैजिक करके इन्होंने दिखाया थोड़ा कि बाल उड़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी के लिए मैं बाहर आ गया। बहुत हल्की हल्की सी वीडियो बना रखी थी क्योंकि 1 बज चुका था पूरा। उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉल थी मैंने ये इसको उड़ा के देखा, इसको दबाया तो ये हवा पे ऊपर उछल रही थी। अब आपको पता है कि बच्चे बहुत सारे आए हुए थे तो भाई बच्चों ने इतनी आफत काटी हुई थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, ये तो बॉल मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। बच्चों ने देखो बॉल भी पिचका दी भाई, ये बिल्कुल कोई मुक्के बजा रहा, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ पे जो था, आप अगर अपनी सेल्फी लेते हो यहाँ पे आपकी शैडो बन जाती है। ये तो मैं पहले पीछे था, फिर ये देखो यहाँ पे मेरी शैडो जो है वो बन गई। फिर हम आए यहाँ पे, फ़ोटो लेनी थी, ये सबसे लास्ट में था। मैं वहाँ गया था कैफेटेरिया, उसमें गया था। फिर आते हैं साइंस ऑफ स्पेयर। साइंस ऑफ स्पेयर जो थी ये देखने लायक चीज़ थी भाई। साइंस ऑफ स्पेयर में हम जैसे ही घुसे, ये आपको एक गोलाकार ये दिखाई दे रहा है, इस पे इतनी गजब की इन्होंने चारों तरफ से प्रोजेक्शन लाइट की कर रखी थी कि मैं भाई साहब देखता ही रहा बस। और ये सारी चीज़ें ये देखो, बिल्कुल आप जब बैठे थे, मतलब एक दिक्कत तो थी यहाँ कि भाई बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे। बच्चों को चिल्लाते देख मैं काफ़ी परेशान था। पर जो यहाँ पे ये दिखाए गए थे और अपना प्लेनेट देखना कि अर्थ बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई दे रहा था जैसे दिखता है। चारों तरफ से इस पे लाइटिंग थी और मैं इसको देख के भाई साहब ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा मन जो है वो अच्छा हो रहा था। तो अगर आपके पास पूरा दिन का टाइम है तो आप निकाल के आइए। अगर आप साइंस में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो, अगर आप साइंस में इंटरेस्ट नहीं रखते तो फिर आपके काम की चीज़ नहीं है ये, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इधर आने का। अगर आप चाहते हो, ये अपनी अर्थ है और रात में कैसे दिखती है और दिन में कैसे दिखती है तो देख सकते हैं आप।
एक तरफ ऐसे दिखती है, जिधर दिन हुआ रहता है उस तरफ ऐसी दिखाई देती है। तो ये हम कहते हैं ना कि भाई अमेरिका में तो रात होगी, इंडिया में तो भाई अभी दिन निकल रहा है, तो वो ये हाल होता है। जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ जो है रोशनी होती है। यहाँ देखो रात में यहाँ ये इंडिया का दिखाया गया था, और ये सारी कुछ चीज़ें भी वो एक्सप्लेन कर रहे थे भाई क्या चीज़ क्या है वो सारी चीज़ें। तो मैं बस ऐसे ही देख रहा था। और मैंने एक चीज़ और यहाँ पे देखी कि मैं जो था, ये कहते हैं ना कि भाई खो गया था एकदम से। पहले ये देखो शो देखो, ये देखो वो देखो, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैंने ये सारे शो जो थे वही कवर किए, उसके बाद मैं गया सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करने के लिए क्या, चांद, ये देखो चांद कुछ ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल करीब से, दिख रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना मक्खी मक्खी सी जो है, ये थी वो, ये नेशनल साइंस म्यूज़ियम में ये यहाँ पे फैंटेसी राइड थी शायद। उसके बाद फिर यहाँ एक्वेरियम थे, मैंने एक्वेरियम देखे। और ये वीडियो मैं आज करीब 2 महीने बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही मैं चला गया था। उस दिन के बाद टाइम ही नहीं लगा कुछ यार, मोटिवेशन भी नहीं रहा अपने पास जिससे वीडियो बना सके। और यहाँ पे ये धरोहर आप देख सकते हैं, ये भी नेशनल साइंस म्यूज़ियम में है। अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको दिखाई देंगी। मैंने देखा है कि कुछ लोग जल्दी जल्दी में आते हैं, इसको बिना देखे ही चले जाते हैं। यहाँ देखो ये बहुत सही देखने लायक सारी चीज़ें थी उधर। ये ऐसे ऐसे स्कल्पचर बना रखे हैं कि भाई आदमी देखे तो लगे कि हाँ यार असली में ही सब कुछ है भाई। मैं पहले भी कई म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर चुका हूँ, उनकी मैं वीडियो नहीं बनाया है, तो वो थोड़ा मुझे लगा था। पर अब मैं रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो जो है डालने वाला हूँ, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे भी इसमें सारी चीज़ें हैं बहुत। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी देखी जो बहुत बढ़िया थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जो मैंने आज तक देखी नहीं थी अपने जीवन में। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें देखने के बाद अब यहाँ पे ये देखो एक इन्होंने डायनासोर वगैरह बना रखा था। और ये नीचे ना ये देखो ये जो कछुआ सा दिख रहा है इसके नीचे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बार बार आगे पीछे हो रहा था। मैं कोशिश करूँगा आपको आगे दिखा सकूँ। ठीक है, बाकी भाई ये देखो सारे ऐसा लग रहा है जैसे पानी वाले जीव इधर पड़े हों, और वही एकदम से वो लगा रखा है। बहुत सी चीज़ें हैं भाई दिल्ली में देखने के लिए ना। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले तो आप अक्षरधाम में सारी चीज़ें, जितने भी अक्षरधाम के वो होते हैं ना इवेंट्स वगैरह और एग्जीबिशन जितने भी हैं, शाम के टाइम लाइट शो जो होता है उनका, वो भी आप ज़रूर देख पाएँ। और दिल्ली में घूमने के लिए फिर जगह यहाँ आप आ सकते हैं। साइंस म्यूज़ियम में भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह हैं दिल्ली में देखने के लायक, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। अभी इस डायनासोर को देखने के बाद देखो ये पूँछ हिला रहा था, ये पूँछ हिला रहा था भाई, वो देखो पीछे कैसे कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद मैं फिर बाहर आया 3rd फ्लोर पे, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसके बाद भाई खा पी के मैं निकल गया बाहर से सीधा। फिर ये खाने पीने के बाद मैं फिर गया था ऊपर, और यहाँ ये भूल भुलैया थी। भूल भुलैया में भाई साहब कुछ पता नहीं चल रहा था, चारों तरफ ऐसा लग रहा है इधर 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 इधर। पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे कि फ्लोर किधर किधर से जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मुझे जब मैं शुरू में देखा था हरिद्वार में क्रिस्टल वर्ल्ड में, उस टाइम तो थोड़ा लगा था, अचंभित सा हुआ था। पर यहाँ पे तो नॉर्मल था मेरे लिए, क्योंकि भाई अब आप बड़े हो चुके हो, अब ज़िंदगी भूल भुलैया में ही खो गए। बाकी तो ये सब कुछ है ही है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बने रहें। मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो दिखाने का मतलब कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं भाई। अब मैं बाहर आ चुका हूँ फाइनली, और अब चलता हूँ मैं अपने घर। बाय बाय, टेक केयर।